हेलो दोस्तों, मैं आशीष एक बार फिर आपके सामने। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि जो है तीसरी क्लास हमारी ईवीएस की होगी और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन जो है उससे संबंधित ये क्लास होगी। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, बहुत अच्छी क्लास आप लोगों के लिए होने वाली है, बहुत ही लाभदायक होगी। तो इसको आराम से आप देखिएगा, तो काफी लाभ मिलेगा आपको। इस पे देखिएगा प्लीज। तो हम लोग जैसे अगर बात करेंगे पहले संगठन की, तो ध्यान रखना जो पहला संगठन है उसका नाम है आईयूसीएन। क्या नाम है? आईयूसीएन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान रखना है। आईयूसीएन इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर। ये बात आपको ध्यान रखना है, आईयूसीएन जो बात कर रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आईयूसीएन की स्थापना कब हुई, तो आपको ध्यान रखना है 5 अक्टूबर, और 5 अक्टूबर 1948 की इसकी स्थापना हुई है। ये बात ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपको बताना है ग्लैंड, और ग्लैंड कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड पे। बात आपको ध्यान रखना है, ग्लैंड कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड पर है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप मुद्दे की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा स्थापना इसकी हुई है 1948 में, लेकिन जो आईयूसीएन है ये एक रिपोर्ट जारी करती है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आईयूसीएन जो रिपोर्ट जारी करती है उसका नाम क्या है? रेड डेटा बुक। ये बात ध्यान रखना, रेड डेटा बुक। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेड डेटा बुक कौन जारी करता है, तो आंसर बताना है आईयूसीएन। ये बात आपको ध्यान रखनी। कब से जारी हो रही है? 1963 से। ये बात ध्यान रखना, कब से जारी हो रही है? 1963 से ये रिपोर्ट जारी हो रही है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा रेड डेटा बुक है क्या, तो रेड डेटा बुक का मतलब ये होता है, ये विलुप्त प्राय प्राणी और पादपों की सूची जारी करता है। कौन जारी करता है? आईयूसीएन, जिसको हम लोग बोलते हैं रेड डेटा बुक। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा रेड डेटा बुक कौन जारी करता है? आईयूसीएन। कब से रिपोर्ट जारी होती है? 1963 से। तो विलुप्त प्राय प्राणी और पादपों की सूची ये जारी करता है, जो संकटग्रस्त जो प्राणी है और जो पादप है उनकी सूची जारी करता है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि जैसे जो संकटग्रस्त है तो उनको गुलाबी पृष्ठ पे दिखाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे उनकी संख्या में अगर वृद्धि हो जाती है तो उनको हरे पृष्ठ में दिखा दिया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन की हम लोग अगर बात करें, ध्यान रखना है दूसरा क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, जो दूसरी संस्था है उस संस्था का नाम है WWF। क्या नाम है? WWF है, जिसका जिसका नाम मतलब है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसको हम लोग बोलते हैं विश्व वन्य, ध्यान रखना, विश्व वन्य जीव कोष। अगर हम क्वेश्चन कह दें विश्व वन्य जीव कोष, विश्व वन्य जीव कोष, और इसकी स्थापना हुई है, ध्यान रखना, 1962 में। और इसका भी मुख्यालय पता कहाँ पर है? ग्लैंड। ग्लैंड कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ग्लैंड कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा WWF की स्थापना कब हुई है, यानी विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब हुई? 1962 में स्थापना हुई है। ये बात ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये समझना है, कभी बार क्वेश्चन पूछा जाएगा WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो आपको ध्यान रखना है इसका जो प्रतीक चिन्ह है उसका नाम है ज्वाइंट पांडा। क्या नाम है? ज्वाइंट पांडा। ये बात ध्यान रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है WWF का जो प्रतीक चिन्ह क्या है, ज्वाइंट पांडा है। ये बात आपको विशेष तरीके से याद रखना है। तो ये जो संस्था है ना, यानी कि ये जो संस्था है WWF है, वो इसी से रिलेट करके काम करती है आईयूसीएन के। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विश्व वन्य जीव कोष ज्वाइंट पांडा किसका प्रतीक है, तो आपको आंसर बताना WWF का है। और ये ध्यान रखना है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। स्थापना कब हुई? 1962 में इसकी स्थापना हुई है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है भैया। चलिए अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। जब अगले क्वेश्चन की बात करेगा तो आपको ध्यान रखना है 1972 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, 1972 में क्या हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या हुआ? यूनेप। यानी हम लोग बात करेंगे यूनेप की, और यूनेप हम लोग बात करेंगे किसकी बात करेंगे? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। यानी हम लोग बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र, किसकी बात करेंगे? संयुक्त राष्ट्र। ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ये बात ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की हम लोग बात करेंगे। साथ तक में हम लोग क्या बोलते हैं? यूनेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनेप बोलते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यूनेप की स्थापना कब हुई है? 1972 में हुई है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा यूनेप का मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी। और नैरोबी पता है किसकी राजधानी? केन्या की राजधानी। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा केन्या की राजधानी नैरोबी में किसका मुख्यालय है? यूनेप का मुख्यालय। ऐसे लिख करके आता है पेपर में, ध्यान रखना। यूनेप का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है केन्या की राजधानी कहाँ पर है? नैरोबी में है। और उसकी स्थापना कब हुई है? 1972 में हुई है। जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, और ये यूएन की एक नोडल एजेंसी है यूनेप। ये बात ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे और ध्यान रखना है, पर्यावरण के क्षेत्र का ध्यान रखना है। पर्यावरण के क्षेत्र का ध्यान रखना है गोल्डन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पर्यावरण के क्षेत्र का जो है गोल्डन जो है 500 पुरस्कार। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा पर्यावरण के क्षेत्र का गोल्डन 500 पुरस्कार जो है ये कौन देता है, तो कौन सी संस्था देती है? यूनेप देती है, जिसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। और उसका मुख्यालय कहाँ पर है? केन्या की राजधानी, अफ्रीकी देश केन्या है। ध्यान रखना, केन्या की राजधानी कहाँ पर है? नैरोबी में है। आपको ये बात ध्यान रखनी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा थोड़ा सा।
अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब देखो होता क्या है, पहली बार ध्यान रखना है, स्वीडन, स्वीडन एक देश है, ध्यान रखना। और स्वीडन की राजधानी पता कहां पर, स्टॉकहोम में, ध्यान रखना। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में होता क्या है, 5 जून, ये बात ध्यान रखनी, 5 जून 1972 को पहली बार विश्व स्तर पर, ये ध्यान रखना, पहली बार जो है विश्व स्तर पर, विश्व स्तर पर एक पर्यावरण, ध्यान रखना, एक पर्यावरण सम्मेलन हुआ, यानी एक पर्यावरण जो बैठक हुई, पर्यावरण की क्या होती है, पर्यावरण से संबंधित एक क्या होती है, बैठक होती है। हम लोग कहते हैं पर्यावरण संबंधित एक क्या होती है, बैठक होती है। और ये बैठक कहाँ पे होती है, स्वीडन की राजधानी कहाँ पर, स्टॉकहोम में होती है। कब होती है, 5 जून 1972 को होती है। पहली बार पर्यावरण से रिलेटेड ये बैठक हुई। बैठक कहाँ पे, स्वीडन की राजधानी कहाँ पर, स्टॉकहोम में। कब हुई, 5 जून 1972 को हुई। तो ध्यान रखना है, यहीं पर जो है ये घोषित होता है, यहीं पर ये घोषित होता है कि 5 जून को, यहीं पर ये घोषित होता है कि 5 जून को हम लोग जानते हैं क्या मनाते हैं, 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, यानी हम लोग मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। अगर क्वेश्चन पूछ ले विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून को। देखो ध्यान रखना, यहाँ पे एक बात आपको समझनी, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा घोषित कब हुआ था, तो ध्यान रखना घोषित इसी समय हुआ था। कब हुआ था, 5 जून 1972 को। लेकिन पहली बार मनाया कब गया, तो आपको ध्यान रखना 1974 को मनाया गया। क्या, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। पहली बार कब मनाया गया है, तो ध्यान रखना 1974 को घोषित हुआ था, 5 जून 1972 को स्वीडन में, स्वीडन के कहां पर, स्टॉकहोम शहर में। और ध्यान रखना हम लोग 5 जून को क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। पहली बार कब मनाया गया, 1974 में, और घोषित हुआ था 1972 में। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको और समझना है, क्वेश्चन क्या है गौर समझिएगा। इसके जस्ट 20 साल के बाद, यानी विश्व पर्यावरण से संबंधित पहली जो बैठक हुई, वो बैठक हुई थी स्वीडन के स्टॉकहोम में बैठक हुई। इसके जस्ट 20 साल के बाद, ये बात आपको ध्यान रखना है, इसके जस्ट 20 साल के बाद, यानी हम लोग बात करेंगे 1992। देखो समझना है, 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, और उसके जस्ट कितने साल के बाद, 20 साल के बाद। कितने साल का, 20 साल के बाद 1992 में क्या होता है, ब्राजील के एक शहर, आपको ध्यान रखना है, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में, ध्यान रखना रियो डी जेनेरो में, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में जो है, रियो डी जेनेरो में एक दूसरा सम्मेलन आयोजित होता है। एक सम्मेलन हुआ, वो पर्यावरण से ही रिलेटेड सम्मेलन था, आपको ध्यान रखना है, लेकिन उसको अर्थ समिट बोला गया। क्या बोला गया, अर्थ समिट बोला गया। क्या बोला गया, अर्थ समिट बोला गया। यानी उसको जानते हो किस सम्मेलन का नाम दे दिया गया, पृथ्वी सम्मेलन। कौन सम्मेलन का नाम दे दिया गया, पृथ्वी सम्मेलन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार विश्व पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहां और कब हुआ। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कब हुआ, 1992 में हुआ। कहां हुआ है, तो ध्यान रखना ब्राजील के कहां पर, रियो डी जेनेरो में हुआ है। और ध्यान रखना इसी सम्मेलन में पर्यावरण से संबंधित एक टिकाऊ सतत विकास की बात आई। और जानते क्या आया, एजेंडा 21। क्या आया, एजेंडा 21। तो क्वेश्चन पूछा जाता है एजेंडा 21 कब आया है, तो ध्यान रखना एजेंडा 21 कब आया है, 1992 में। और रियो डी जेनेरो में जो पृथ्वी सम्मेलन हो रहा था, अर्थ समिट हो रही थी, ये बात आपको ध्यान रखना है। पहली बार एजेंडा 21 आया। और ध्यान रखना ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित एक संस्था, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित एक बात आई, उसको बोला गया UNFCCC। क्या बोला गया, UNFCCC, यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये बात आपको ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा इसकी स्थापना कब हुई है, 1992 में हुई है, जो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा UNFCCC की स्थापना कब हुई, 1992 में हुई है। ठीक है, कब हुई, कहां पे हुई, ब्राजील में। ब्राजील का कौन सा है, रियो डी जेनेरो में। वहां पे क्या हो रहा था, 1992 में एक जो विश्व पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हो रहा था, और UNFCCC की क्या हुई, स्थापना हुई। और वहां पे क्या निकल कर क्या है, एजेंडा 21। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा एजेंडा 21 का संबंध किससे, तो आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी सम्मेलन से रिलेटेड ये बात हुई है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो एक बात आपको बताते हैं, एक संस्था और है, और उस संस्था का नाम है IPCC। क्या नाम है, IPCC। ध्यान रखना IPCC की स्थापना 1988 में हुई है। इसका मतलब होता है इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ध्यान रखना अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्लोबल वार्मिंग से, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्लोबल वार्मिंग, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्लोबल वार्मिंग की रिपोर्ट, है ना, ग्लोबल वार्मिंग की रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो कौन जारी करता है, IPCC। लेकिन ये अपनी रिपोर्ट जानते हो किसको देती है, अपनी रिपोर्ट देती है UNFCCC को देती है। अगर हम क्वेश्चन कह दें IPCC की स्थापना कब हुई है, 1988 में हुई है, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, और जो है ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित रिपोर्ट जारी करती है। और ये किसको समर्थित है इसकी रिपोर्ट, तो आपको ध्यान रखना किसको समर्थित है, तो ध्यान रखना UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। कभी कभार पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है इसे
ट्रिपल सी लिखा हुआ है तो क्वेश्चन पूछता है इस मध्य वाले सी का अर्थ क्या है, ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो जो मध्य में जो सी है इसका मतलब जानते हो क्या होता है, क्लाइमेट। इसका मतलब जानते हो क्या होता है, क्लाइमेट। क्लाइमेट मतलब हम लोग समझते जानते हो क्या है, जलवायु। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये बात आपको समझना है, ठीक है। चलो अगर आपको क्वेश्चन कह दे, एक हाफ से कम क्वेश्चन ये कह दे, देखो ध्यान रखना है, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आपका और आता है, संगठन से संबंधित एक क्वेश्चन आपका और पूछा जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा मैटेरियल प्रोटोकॉल। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैटेरियल। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैटेरियल प्रोटोकॉल। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैटेरियल प्रोटोकॉल। तो ध्यान रखना है, मैटेरियल कनाडा का एक शहर है, और मैटेरियल प्रोटोकॉल यानी हम लोग बात कर रहे हैं 1987 की। जब भी मैटेरियल प्रोटोकॉल की बात आती है तो हम लोग बात करते हैं मैटेरियल प्रोटोकॉल, यानी ये जो संधि जो हुई है, ये संधि जो हुई है 16 सितंबर, ध्यान रखना 16 सितंबर 1987 को हुई, लेकिन 1 जनवरी, ध्यान रखना 1 जनवरी 1989 को यह संधि क्या हुई, लागू हुई। तो क्वेश्चन पूछा जाता है मैटेरियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो आपको बताना है आंसर, मैटेरियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो आपको आंसर बताना है ओजोन संरक्षण से। किससे है, ओजोन संरक्षण से है, ये बात ध्यान रखना है। लेकिन एक बात आपको और भी ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ओजोन संरक्षण दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं। कब से मनाया जा रहा है, पहली बार कब मनाया गया, 1994 में। फिर एक बार क्वेश्चन सुन लो, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा मैटेरियल प्रोटोकॉल समझौता कब आया, 1987 में। समझौता लागू कब होता है, यानी संधि लागू कब होती है, 1989 में। और जो मैटेरियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, ओजोन संरक्षण से है। और दूसरी बात ध्यान रखना है, ओजोन संरक्षण दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 16 सितंबर को। कब से पहली बार मनाया गया, 1994 को जो है पहली बार ये मनाया गया। कौन सा, ओजोन संरक्षण दिवस। और आपको हम बता दें कि जो ओजोन जो लेयर है, ओजोन जो परत है, तो हम लोग इसको मतलब बोलते हैं, यानी वायुमंडल की जो परतें हैं, आपको ध्यान रखना सबसे पहली परत कौन सी, क्षोभ मंडल है। कौन सी सबसे पहली परत है, क्षोभ मंडल है। दूसरी परत कौन सी, समताप मंडल है, समताप मंडल है, ये बात ध्यान रखना। तीसरी परत कौन सी, मध्य मंडल है। कौन सी मंडल है, मध्य मंडल है। चौथी परत कौन सी है, ओजोन मंडल है, सॉरी आयन मंडल है। कौन सा है, आयन मंडल है, ये बात आपको ध्यान रखना। और पांचवी परत कौन सी, बहिर्मंडल है। कौन सा, बहिर्मंडल है। तो आपको ध्यान रखना, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओजोन जो परत है वो किस मंडल पे स्थापित है, किस मंडल पे स्थित है, तो आपको ऐसा बताना है समताप मंडल। समताप मंडल का मतलब होता है स्ट्रेटोस्फीयर। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके आगे की जो बातें हैं वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।